तो दोस्तों, क्या आप भी पहली बार कार चलाना सीख रहे हैं? अगर आप सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं इस छोटे से वीडियो में ये बताना चाहूँगा कि आप कार चलाना कैसे सीखें या कैसे शुरू करें। देखिए, सीखना तो 1-2 दिन में नहीं होता, बट कैसे आप स्टार्ट करें कार चलाना, कहाँ ये किन हैबिट्स का आप ध्यान रखें, वो एक छोटे से 5-10 के मिनट के वीडियो में मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। कोई भी शुभ काम करने के पहले हम भगवान गणेश जी का ध्यान देते हैं, नाम लेते हैं। तो आइए गणेश जी को हम प्रणाम कर लें। और गणेश जी को प्रणाम करने के साथ हम अपना ये आज छोटा-सा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार चलाना, देखिए, कार चलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको एक चीज़ ज़रूरी होता है, वो होता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप कार चलाना जल्दी से जल्दी सीख लेंगे। अगर आप एक बार डर आपके मन में बैठ जाएगा या डर जाएँगे अगर आप, या कुछ गलतियों से ही आप घबरा जाएँगे, तो दोस्तों थोड़ा-सा मुश्किल होगा। बट यकीन मानिए, आपको कार चलाना कोई बहुत दिक्कत, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब तो ऑटोमेटिक कार्स आ गई। हालाँकि ये मैं जो आपको आज कार दिखा रहा हूँ, ये मैनुअल कार है। ये 5 गियर, 1 रिवर्स के साथ में ये मैनुअल गियर है। तो हम इसको एक बार सिखाते हैं। ऑटोमेटिक तो सीखना बहुत आसान है, लेकिन देखते हैं ये आप कितनी जल्दी पकड़ते हैं इसको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ का आप शुरुआत करोगे तो पहले तो आप कि अब तो पुश स्टार्ट बटन आ गए हैं, बट अगर हर गाड़ी में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं होता दोस्तों, तो आप स्टार्ट सीखिए पहले मैनुअल से, ठीक है? ये मैनुअल की कुछ इस तरह है आपके पास हाथों में। इसको हमने ये इग्निशन इसका ऑन किया, और ऑन करते समय देखिए, इस गाड़ी को दबाने के लिए हल्का क्लच आपको दबा के रखना पड़ता है। क्लच दबाने के साथ-साथ जो है, क्लच को मैंने प्रेस किया, डीप प्रेस किया, और उसके बाद मैंने ये गाड़ी स्टार्ट की। देखिए, 1 मिनट तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो गई, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। इस तरीके से गाड़ी स्टार्ट पहले, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना था आपको, गाड़ी स्टार्ट करने के पहले आपको ये ज़रूर इंश्योर करना है कि आपका गियर न्यूट्रल में हो। आप गियर लगा के गाड़ी स्टार्ट मत कीजिए। आप पहला काम कीजिए, पहले आप देख लीजिए हैंड ब्रेक आपका रिलीज़ होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हैंड ब्रेक रिलीज़, सेकंड पॉइंट आपका गियर न्यूट्रल में होना चाहिए। उसके बाद ही गाड़ी को आप स्टार्ट करें। चूँकि गर्मी बहुत है, तो मैं एसी को भी ऑन कर लेता हूँ। माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ी आवाज़ इसके फ़ैन के कारण डिस्टर्ब होगी तो, बट बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा इनिशियल था। तो ये 3 पॉइंट चेक होते हैं। 3 पॉइंट चेक में एक चेक, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेक होता है आपका ये सीट बेल्ट। पहले आप सीट बेल्ट लगाइए। सीट बेल्ट लगाने के बाद आप हैंड ब्रेक चेक कीजिए, गियर नॉब न्यूट्रल पे देखिए, इंजन स्टार्ट कीजिए, और फिर क्लच के साथ देखिए, आपने किसी भी पढ़ाई में कुछ भी पढ़ेंगे आप, पहले तो एबीसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों ए, बी और सी होता है। ए होता है आपका एक्सेलेरेटर, जो गाड़ी को स्पीड देता है, ठीक है? बीच में होता है ब्रेक, जो गाड़ी को ब्रेक देने के लिए काम आता है, ब्रेक। तीसरा होता है क्लच। क्लच जब भी आप गियर चेंज करना हो, जबकि गियर चेंज करने की ज़रूरत होगी, तो आपको क्लच लेके ही गियर चेंज करना है। तो ए फॉर एक्सेलेरेटर, बी फॉर ब्रेक्स एंड सी फॉर क्लच। तो अब यहाँ तो ए, बी, सी पहले आता है, लेकिन आपको स्टार्ट दोस्तों सी से करना है, यानी क्लच। क्योंकि पहला काम ही करोगे आप क्लच दबा के, क्लच को डीप्रेस करके, फिर आप गियर को फर्स्ट गियर में लेंगे। देखिए, ये जैसे आपको नॉब दिख रहा होगा, ये आप गए फर्स्ट गियर में। जब फर्स्ट गियर में आप जाएँगे, तो आप ए और सी का ही यूज़ करेंगे, बी का आप यूज़ नहीं करेंगे। बी यानी ब्रेक का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप ये देखिएगा, जिस तरीके से आप धीरे-धीरे क्लच को छोड़ेंगे, उसी हिसाब से आपको एक्सेलेरेटर पे पैर रखना है। ना ये कम होना चाहिए, ना ये ज़्यादा होना चाहिए। ये बैलेंस शुरू-शुरू में शायद आपको ना आए, बट प्रैक्टिस करते-करते हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ, ये हल्का-सा मैंने क्लच को रिलीज़ किया और मैंने एक्सेलेरेटर को प्रेस किया, है ना? ऑटोमेटिक गाड़ियों में क्या होता है, आप क्लच दबाएँगे, आप गियर, क्लच तो रहेगा नहीं, आप गियर जैसे ही डालेंगे आप गाड़ी ड्राइव मोड में, तो धीरे-धीरे गाड़ी मूव करना स्टार्ट करती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं दोस्तों, क्लच के साथ हल्का एक्सेलेरेटर लीजिए और गाड़ी को उसी बैलेंस में आप गाड़ी को मूव कीजिए। ये देखिए, ये गाड़ी स्टार्ट हुई। जैसे ही गाड़ी थोड़ा-सा पिकअप ले रही है गाड़ी, आप क्लच दबाइए और आप गाड़ी को सेकंड गियर में लीजिए। गाड़ी जैसे सेकंड गियर में आ जाएगी, तो आप थोड़ी-सी स्पीड आप गाड़ी को ले सकते हैं। फिलहाल हम चूँकि इन्हीं 2 गियर से शुरू कर रहे हैं, तो मैं थर्ड गियर पे भी नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ़ फर्स्ट और सेकंड सेकंड गियर पे ही अभी आपको मूव करके दिखाऊँगा। तो अब आप जब धीरे करना, अब देखिए, मैं एक्सीलेटर, अभी मैंने स्टीयरिंग को सीधे, पहले स्टीयरिंग का कंट्रोल भी आपको जानना ज़रूरी होता है कि कितना मुझे काटने पे कहाँ तक गाड़ी मेरी मुड़ रही है, ठीक है? तो ये मैं वापस से क्लच दबाया, मैं फर्स्ट गियर पे ले गया गाड़ी को, गाड़ी धीरे हो गई और वापस से मैं आपको न्यूट्रल पे आ गया। अब इसमें एक चीज़ ये है कि आप डायरेक्ट न्यूट्रल पे भी आ सकते हैं सेकंड में, बट जो प्रोसेस है वो यही है, आप फर्स्ट में जाइए, धीरे कीजिए और फिर गाड़ी न्यूट्रल में लाके गाड़ी खड़ी कर दीजिए। अब देखिए, गाड़ी खड़ी हो गई, अब आप ब्रेक को प्रेस कीजिए। ठीक है? अब आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपकी खड़ी हो जाएगी। अब आप ब्रेक को छोड़ दें, और अगर थोड़ी देर के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आप गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा दें। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया आपको, कि कैसे आपको क्लच क्लच से गियर उठाना है, कैसे आपको क्लच के साथ एक्सेलेरेटर का एक रेशियो मेंटेन करके गाड़ी को उठाना है, और उसके बाद कैसे गियर नॉब को वापस से न्यूट्रल में लेके आए और गाड़ी को खड़ी कर देना है। ये एक छोटी सी टिप्स थी।
अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी नए ड्राइवर के लिए, देखिए आप स्पीड चलाना मत सीखिए, आप गाड़ी को स्लो चलाना सीखिए। कोई भी नया गाड़ी ड्राइवर रहता है, थोड़ा-सा इंथो में रहता है, जोश में रहता है, तो उसको लगता है कि गाड़ी में भगाऊँ यार, एक्सीलेटर पाया हूँ, गाड़ी भगाऊँ, बट नहीं, गाड़ी आपको भगानी नहीं है, गाड़ी आपको आराम से चलानी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो सिर्फ़ नए ड्राइवर्स के लिए नहीं, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सभी के लिए काम करेगी, वो होती है डिफेंसिव ड्राइविंग। डिफेंसिव ड्राइविंग से मेरा मतलब है कि गाड़ी धीरे चलाना ही नहीं, गाड़ी सेफ चलाना ही नहीं, गाड़ी ये देख के चलाना कि हमारा सामने वाला जो चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, वो क्या मूव कर सकता है। अगर आप ये अंदाज़ा लगाने में अगर आप सक्षम हो जाएँ कि सामने वाले अब किस तरफ से मूव कर सकता है, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो जाएँ। सपोज़ कीजिए आपके सामने एक कुत्ता जा रहा है, हो सकता है कुत्ता सीधे जाते-जाते वापस भी मुड़ जाए, हो सकता है वो आपकी तरफ भी आ जाए, हो सकता है वो आपके अपोज़िट डायरेक्शन में चला जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको इस माइंड सेट के साथ गाड़ी चलाते-चलाते ये भी देखना है कि या सामने अगर कुत्ता है, तो ये कहाँ मूव कर रहा है। कोई भी जानवर, कि कुत्ता नहीं, गाय होता है, बैल होता है, किसी प्रकार का जानवर भी आजकल रोड पे घूमते मिल जाते हैं आपको। तो आपको ये देखना है कि सामने वाला वो कैसा एक्शन कर रहा है, उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। ये होता है डिफेंसिव ड्राइविंग। मतलब हम चला तो रहे हैं गाड़ी, आप सेफली चला रहे हैं, बट क्या पता सामने वाले गलती से हम एक्सीडेंट कर दें। हमेशा एक्सीडेंट करने वाले की खुद की गलती नहीं होती, कई बार सामने वाले की गलती से भी एक्सीडेंट होते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कोई रिक्शा वाला चला रहा है, कोई ऑटो वाला चला रहा है, उनका क्या होता है, कई कई लोग तो ट्रक भी ऑटो जैसा चलाते हैं, है ना? ड्राइवर्स, हैवी ड्राइवर्स। तो आपको उनको भी दिमाग में रख के, उनको भी सोच समझ के और उसके हिसाब से आपको अपनी ड्राइविंग करनी है। कहाँ स्लो रखना है, कहाँ तेज़ चलाना है, ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। ये नहीं दिख रहा है कि आपको थोड़ी-सी खाली जगह मिल गई तो आप एकदम रफ्तार ले लेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि सडन ब्रेक भी आपको मारना पड़ सकता है। और आपकी गाड़ी की अगर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आप फँस जाओगे उसमें। आपको ये भी ध्यान रखना है, बहुत दूर तक अगर आपको लंबा दिख रहा है तो आप एक एक सर्टेन स्पीड पकड़ लें, बट फिर भी ये ध्यान रखें कभी भी कोई भी जानवर कहीं से भी निकल के, इंडिया है दोस्तों, कहीं से भी कोई जानवर निकल के आपके सामने आ सकता है। तो माइंड में हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आप 10 मिनट आपसे तेज़ चलाने वाला अगर आगे निकल जाए, हो सकता है वो आपसे 10 मिनट पहले पहुँचेगा। बट कितना भी तेज़ चलाएगा ना, 10 मिनट का डिफरेंस से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है दोस्तों। आप आराम से चलाइए, शांत होके चलाइए, शांत दिमाग से चलाइए। म्यूज़िक सिस्टम इसीलिए दिया जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम इसीलिए दिया जाता है कि आपको कंसंट्रेशन लेवल बनाने के लिए, सिर्फ़ गाने तेज़ आवाज़ में सुनने के लिए नहीं, कंसंट्रेशन लेवल बना के रखने के लिए म्यूज़िक सिस्टम होता है। आप लाइट म्यूज़िक चलाइए, अपने अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार आप गाने चलाइए और आप ड्राइव कीजिए। कोशिश कीजिए कि गुस्सा कम से कम आए, गुस्सा आता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा गलत तरीके से गाड़ी चलाने वाले लोग आपको सड़क पे दिखेंगे। बट अपने को गुस्से को काबू में रखना है और काबू में गुस्से रखने के साथ-साथ आपको पीसफुली ड्राइव करना है। जहाँ ओवरटेक लेना है वो ओवरटेक लें और जहाँ पे आपको स्पीड पकड़ना है आप स्पीड पकड़ें। तो ये छोटा-सा एक टिप है मेरी तरफ से दोस्तों, डिफेंसिव ड्राइविंग को लेके, जो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इस छोटे से वीडियो का एक समापन करना चाहूँगा, एंड करना चाहूँगा कि देखिए, सीट बेल्ट हमेशा लगा के रखें। सीट बेल्ट ही आपको बचाएगा। सेफ ड्राइविंग आपको बचाएगा। गाड़ी का बिल्ड आपको नहीं बचाता है दोस्तों, वो थोड़ा मदद ज़रूर कर देगा। अल्टीमेट आपको आपकी ड्राइविंग ही सेफ बचाएगी आपको। तो इसी टिप के साथ मैं आपका वीडियो ये एंड करता हूँ। आपका जो भी मैंने समय लिया, आप इसके लिए आपका, आपने लास्ट तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि ये टिप्स हम सिर्फ़ 1-2 के पास नहीं, ये सबके पास पहुँचनी चाहिए, जो भी लोग ड्राइव कर रहा है। थैंक यू।